अभी मोड़ा हुआ है। विंग जब ये ऊपर जाएगा तो फिर विंग को क्या कर लिया गया, बिल्कुल सीधा कर लिया गया। तो इस प्रकार से विमान टेक ऑफ करता है। जब क्या होता है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आज बात करते हैं एरोप्लेन किस प्रकार उड़ता है। आप देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर में पंखा लगा होता है, जिसके कारण हवा का दबाव नीचे पड़ता है तो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उड़ता है। लेकिन एरोप्लेन में इस प्रकार का क्या होता है कि पंखा तो लगा नहीं होता है, फिर किस प्रकार उड़ता है। देखिए, एरोप्लेन को उड़ने के लिए क्या होता है कि ये स्पीड चाहिए। स्पीड यानी कि रनवे 3 से 4 किलोमीटर का अप्रोक्स होता है, 3 से 4 किलोमीटर का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रनवे। इससे छोटा भी होता है नेशनल रनवे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो कि बड़ा सा विमान लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा, तो वहां पर रनवे बड़ा सा होता है, 3 से 4 किलोमीटर के अप्रोक्स। दोनों और विंग में ये बहुत ही तगड़ा क्या होता है, इंजन लगा होता है। इंजन में टरबाइन जो होता है, ये क्या होता है कि बहुत ही तेजी में घूमता है। तेजी में घूमने के कारण क्या होता है कि हवा का दबाव पीछे पीछे की ओर छोड़ता है। हवा जब पीछे की ओर जाता है तो इस तरह से क्या होता है कि विमान को आगे की ओर थ्रस्ट होता है, आगे की ओर थ्रस्ट करता है। विमान कुछ ही क्षणों में 250 से 280 किलोमीटर के अप्रोक्स में यह स्पीड पकड़ लेता है। जब विमान हाई स्पीड पकड़ लेता है तो ये क्या हो जाता है कि इसके विंग में ये फ्लिप करने वाला विंग पीछे लगा होता है, उसको क्या किया जाता है, फ्लिप किया जाता है। जब फ्लिप किया जाता है तो फिर क्या होता है, ये एरोप्लेन धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इस ओर से क्या हो रहा है, विमान इस प्रकार उड़ रहा है, ऊपर की ओर उड़ रहा है। इधर से हवा का दबाव पड़ रहा है, हवा का दबाव पड़ रहा है, तो ये भाग क्या है, निर्वात हो गया। ये भाग क्या हो गया, खाली हो गया। जहां खाली हो गया उस ओर क्या होने लगता है, धीरे धीरे विमान ऊपर होने लगता है। यानी कि ये जब विंग को इस प्रकार मोड़ा जाता है तो विमान पे नीचे से दबाव पड़ता है और ऊपर में हवा खाली होता है और विमान धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। इसे देख ये किस प्रकार उड़ रहा है। ये धीरे धीरे ये स्पीड जब पकड़ रहा है, इसके विंग को क्या हुआ है, अभी मोड़ा हुआ है। विंग जब ये ऊपर जाएगा तो फिर विंग को क्या कर लिया गया, बिल्कुल सीधा कर लिया गया। तो इस प्रकार से विमान टेक ऑफ करता है। जब विमान जब ऊपर चले जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं क्रूज फ्लाइट। क्रूज फ्लाइट के स्थिति में विमान लगभग 35,000 फीट, 35,000 से 40,000 फीट ऊपर उड़ने लगता है, यानी कि 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर ऊपर में उड़ता है। उस समय क्या करता है, फिर से विंग को सीधा कर लिया जाता है, क्योंकि अब ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, तो विंग को बिल्कुल सीधा करके उड़ाता है। उस समय लगभग इसका विमान का रफ्तार होता है 800 से 900 किलोमीटर प्रति आवर के, 900 किलोमीटर प्रति आवर इसका रफ्तार होता है उस समय, यानी कि बादल के ऊपर उड़ता है। अब देखिए, फिर जब विमान को आगे ऊपर में क्या करना हो, मुड़ना हो, आगे बाएं दाएं ऊपर नीचे मुड़ना हो, तो फिर किस प्रकार मुड़ता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, विमान को जब मुड़ना होता है, मूव करना होता है आसमान में, तो देखिए वहां पर काम आता है इसका रडर, टेल का पंख, यानी कि ये वाला भाग भी क्या होता है, इसके विंग के जैसे फ्लिप करता है, यानी कि मुड़ता है। यानी कि क्या होता है, ये रडर को बाएं मोड़ने पर इधर से दबाव जब ज्यादा पड़ता है, इसके मुंह को इस ओर मोड़ देता है। यानी कि बाएं मोड़ने के लिए रडर को, यानी कि रडर के विंग को बाएं फ्लिप किया जाता है, और दाएं मोड़ने के लिए दाएं फ्लिप किया जाता है। दाएं फ्लिप किया जाता है विंग को, और बाएं मोड़ना है तो बाएं फ्लिप किया जाता है। कौन सा, ये विंग को नहीं, टेल के विंग को, रडर को मोड़ता है। ठीक है, आप समझ गए कि किस प्रकार अगर मुड़ना हो आसमान में एरोप्लेन को तो किस प्रकार मुड़ता है। आगे समझते हैं। देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी जब आप विमान में बैठते हैं तो विमान में टर्बुलेंस आ जाता है। टर्बुलेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जब आप विमान में उड़ते हैं, जैसे आप कभी बस का सफर करते हैं, तो बस के सफर में क्या होता है, गड्ढा होता है, तो गड्ढा में फंसने के बाद क्या होता है, सीट आपका ऊपर नीचा होने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि हवा का वहां पर जो होता है ना, हालांकि समताप मंडल में विमान चलता है, लेकिन समताप मंडल में बराबर हवा चलता है। सब गति जो भी आंधी तूफान आना है क्षोभ मंडल में होता है, उसके नीचे 10 किलोमीटर के नीचे होता है, लेकिन ये समताप मंडल में उड़ता है। तब पर भी क्या होता है कि वहां भी हवा का भंवर फंस जाता है, यानी कि दोनों ओर से लगभग हवा, कभी कभी दो ओर से हवा जब टकराता है तो हवा ऊपर नीचे हो जाता है। उसी हवा में फंसने के कारण विमान भी ऊपर नीचे करने लगता है। विमान जब ऊपर नीचे करता है तो कभी कभी बहुत नीचे विमान चले आता है।
इस प्रकार टर्बुलेंस, इसको टर्बुलेंस कहा जाता है। अब चलिए हम समझते हैं इसके अंदर जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट में क्या सब, कहां पर कौन सा बटन होता है, क्या कंट्रोल होता है, इन सभी बातों को समझते हैं। देखिए सबसे मुख्य चीजें ये है स्टिक, साइड स्टिक, ये समझते हैं। साइड स्टिक क्या होता है? साइड स्टिक क्या करता है? साइड स्टिक को आगे धकेलने पर विमान नीचे की ओर आता है और पीछे खींचने पर विमान ऊपर की ओर जाता है। आगे धकेलते हैं तो विमान नीचे की ओर जाता है और ऊपर खींचते हैं यानी कि पीछे खींचते हैं तो विमान ऊपर की ओर जाता है। अब समझते हैं, इसको बाएं करने पर बाएं रोल करता है, साइड स्टिक को बाएं करने पर बाएं रोल करता है और दाएं करने पर दाएं रोल करता है। अब होता है रडर पेडल्स, यानी कि ये क्या होता है? रडर पेडल्स। रडर पेडल्स ये पैर के नीचे होता है। रडर पेडल्स का काम क्या होता है कि बायां पेडल दबाने पर बाएं मुड़ता है, यानी कि उसका रडर जो होता है, रडर फ्लिप बाएं की ओर करता है और दाएं पेडल दबाने पर विमान दाएं की ओर मुड़ता है। अगला होता है थ्रोटल लीवर। थ्रोटल लीवर क्या होता है कि थ्रोटल लीवर आगे बढ़ाने पर इंजन की शक्ति बढ़ती है और पीछे खींचने पर इंजन की शक्ति क्या होती है? ये बीच में लगा होता है। थ्रोटल लीवर बीच में लगा होता है। ये फ्लैप लीवर होता है। ये होता है फ्लैप लीवर। फ्लैप लीवर का क्या काम होता है? तो टेक ऑफ और लैंडिंग करते समय ये फ्लैप किया जाता है, यानी कि आप देखें कि ये जो होता है विमान का, ये वाला विंग नीचे की ओर और ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर जब पूरे लैंड कर लेता है, रनवे पर लैंड कर लेता है, तो ये ऊपर की ओर भी ओपन कर दिया जाता है और नीचे की ओर ये क्या काम करता है? तो पूरे जैसे कि टेक ऑफ के समय 5 से 10 डिग्री ओपन किया जाता है, सिर्फ इतना तो फ्लिप किया जाता है। लेकिन लैंडिंग के समय पूरे इस तरह 40 डिग्री, 30 से 40 डिग्री इस तरह मोड़ लिया जाता है, जिससे इसमें हवा पकड़े तो जल्दी से क्या हो सके? ब्रेक लग सके। ऊपर भी फ्लिप कर लिया जाता है, ये वाला दोनों ओर फ्लिप कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि विमान जब लैंड करने वाला होता है तो जल्दी रुक पाता है, ब्रेक जल्दी लग पाता है। अब समझते हैं लैंडिंग लीवर। लैंडिंग लीवर का क्या काम होता है? तो ये गियर अप करने पर, यानी कि ऊपर करने पर पहिया अंदर की ओर जाता है और गियर डाउन करने पर पहिया बाहर की ओर आता है। अब जानते हैं ऑटो पायलट पैनल। ऑटो पायलट पैनल में क्या होता है कि जब यानी कि विमान को काफी दूर तक उड़ना हो, जैसे 3 से 4 घंटा का सफर हो, एक देश से दूसरे देश जाना हो, तो ऑटो पायलट मोड में दे देता है, ऑटो पायलट पैनल में दे देता है। वो पायलट और को पायलट को आराम करना होता है, तो यानी कि ज्यादा डिस्टेंस जाना होता है, तो उस समय ऊंचाई, गति, दिशा और रूट ये सब अपने आप नियंत्रित करते रहता है विमान। ठीक है। अब ब्रेक सिस्टम देखिए, ये ब्रेक सिस्टम क्या काम करता है? रनवे पर उतरने के समय, रनवे पर जब उतर जाता है तो ये चक्के में ब्रेक लगता है, और टैक्सी करते समय भी, यानी कि विमान को खड़ा भी करना हो तो वहां पर भी ये ब्रेक का काम होता है। स्पॉइलर लीवर लैंडिंग के बाद स्पॉइलर खोलता है, जिससे लिफ्ट कम होता है, ब्रेक लगाने में मदद मिलती है। स्पॉइलर लीवर क्या होता है? लैंडिंग के बाद स्पॉइलर लीवर खोला जाता है, जिससे लिफ्ट कम होता है और ब्रेक लगाने में क्या होता है? स्पॉइलर लीवर मतलब वही फ्लिप करने के लिए स्पॉइलर लीवर, यानी कि ऊपर वाला फ्लिप करने के लिए, ऊपर वाला विंग को फ्लिप करने। आप समझते होंगे कि पैराशूट नहीं दिया जाता है इसमें। पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है? इतने बड़े विमान में इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं पैराशूट दिया जाता है? देखिए पैराशूट में वजन काफी होता है, हर आदमी को ट्रेनिंग चाहिए पैराशूट को यूज करने के लिए, वहां से कूदने के लिए भी क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हवा का दबाव इतना होता है, उस समय 800 से 900 किलोमीटर के रफ्तार में होता है विमान, और 800 से 900 किलोमीटर के रफ्तार में वहां पर क्या होता है कि जब आप विमान को कुछ होने वाला होगा, तो जब काफी दूर में ऊंचाई पर रहेगा तो उस समय क्या होगा कि उसका दरवाजा भी ओपन नहीं होता है। फिर क्या होता है कि ये जो अब कभी विमान जो आज तक का दुर्घटनाग्रस्त देखा गया, तो ये टेक ऑफ करने वक्त या लैंडिंग करने वक्त होता है, यानी कि कम ऊंचाई पर। जब तक में आदमी सोच पाएगा तब तक में कुछ ना कुछ अनिश्चित हो जाता है। इसलिए ये पैराशूट को पहनने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, और ये काफी दूरी पर जब ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उस समय ज्यादा घटनाएं नहीं होती है, इसलिए पैराशूट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्ट भी पड़ेगा, आदमी कम बैठेगा तो ये विमान वाला को घाटा होगा, इसलिए पैराशूट नहीं दिया जाता है। जय हिंद। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगला जानकारी किस विषय पर चाहिए हम आपको जरूर हो सकेगा, जितना हो सकेगा आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।